जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और घर की बासी झाड़ू निकाल दी है और इसके बाद सुबह का जो रूटीन है आप सभी को इतने दिनों में मालूम हो ही गया होगा कि झाड़ू पोछा करने के बाद बस हो जाती है सुबह की पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ पे मैंने तुलसा जी में थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है। उसके बाद जो देव वृक्ष है उनमें भी जल चढ़ा दूँगी और फिर बस यहाँ पे दीपदान करके सुबह की पूजा पूरी करूँगी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि जो हमारे पास खाली समय होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आज के समय में हम अपना जो खाली समय है वो बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा काम हुआ हम फ़ोन स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। कहीं कोई आस पड़ोस में मिल जाता है तो उसके साथ गप्पे लगाने बैठ जाते हैं, या कोई हमें ऐसा मिल गया जो अपने घर की कोई दुख दर्द हमें सुना रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी हम उसके हाँ में हाँ मिलाते बैठे रहते हैं और घंटों बर्बाद कर देते हैं। अगर इसी समय का हम सही उपयोग करें, भगवान के भजन में लगाएं, प्रभु के नाम जाप करें, तो सोचिए हमारे पुण्य कितने बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपना जो समय है ना उसका सदुपयोग करिए। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और फिर इसके बाद इनका सुंदर सा श्रृंगार करके पूजा कर देंगे। तो देखिए, जब हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं तब हमारे मन में कितनी खुशी आती है, कितना लाड आता है उनके लिए, कितना प्यार आता है। तो ये सारी चीज़ों में अपना समय लगाइए। आप सोचिए कि आप पूजा करते समय अगर 2 घंटा भी लगा रहे हैं ना, तो वो आपका जो 2 घंटा है वो किसी बैंक में डिपॉज़िट हो रहा है आपका समय, और वो जो बैंक है ना उस बैंक का मालिक हमारे ठाकुर जी हैं। तो आप सोचिए, अपने 2 घंटे आपने उस बैंक में जमा किए जिस बैंक के मालिक ठाकुर जी हैं, तो सोचिए वो आपको कितना वापस करेंगे। जो एक क्षण के नाम जाप से इतने खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी सेवा से इतने खुश हो जाते हैं, तो आपका जो समय है उसे प्रभु सेवा में लगाइए, जो बचा हुआ समय है। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन बस कंठी माला लेकर बैठे रहिए, पूरे दिन बस घंटे बजाते रहिए, पूजा करते रहिए, नहीं। घर के काम करिए, अपने घर वालों की सेवा करिए, सारा काम करिए। पर जो खाली समय बचता है ना, जिस समय हम बेकार के काम करते हैं, जिससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जो हमें कुछ रिटर्न नहीं देंगे, बस अगर हमने कभी किसी से बात करते हुए किसी की गलत बातों में हामी भी भर दी ना, तो वो चीज़ हमें पलट के 4 बात सुनने को ही मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि आप अपना सही समय भगवान की सेवा में लगाइए, नाम जाप करिए, अपने किसी स्किल को बढ़ाइए। वो और कोई स्किल हो सकती है, कुकिंग की स्किल को बढ़ाइए, नाम जाप करिए, या आपको कोई और चीज़ सीखने की इच्छा है तो वो करिए। पर फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है ना वो दोबारा नहीं आता। तो बस यहाँ पे पूजा के बाद जो तुरंत मैं पूजा के बर्तन होते हैं वो नहीं हटाती हूँ। तो कुछ समय हो जाने के बाद में मैं यहाँ पूजा के जो भी सामान इधर उधर फैले रह जाते हैं उन्हें समेट लेती हूँ और फिर जगह को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो इस तरीके से अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लेती हूँ, है ना, और अपना भी कुछ काम बना लेती हूँ। और जो भगवान को स्नान किया हुआ जल रहता है इसे पूरे घर में छिड़किए, इसमें बहुत पॉजिटिविटी रहती है, भगवान की पूरी ऊर्जा इसमें रहती है। तो आप अपने घर में ज़रूर छिड़किए और इन्हें पौधों में डालिए, इधर उधर बिल्कुल मत बहाइए इस जल को। जो भी आपके घर में गमले हैं, अगर नहीं है तो आप तुलसी जी में डाल दीजिए, पर इधर उधर उस जल को बिल्कुल मत फेंकिए। तो बस ये सारे काम निपटा लिए हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी कुकिंग का काम और फिर घर में जो चीज़ें फैली हुई हैं ना उन्हें समेटने का काम। तो घर की चीज़ें फैली हुई हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, इसलिए अपने घर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साफ़ सुथरा करके रखिए, ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। जब साफ़ सुथरा घर होता है तो हमें भी वहाँ पे बैठने में अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिविटी फ़ील होती है। और जहाँ पे चीज़ें फैली हुई हैं, चीज़ें समेटाई हुई नहीं है, वहाँ पे बैठने का मन भी नहीं होता। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपनों को दीजिए, बिल्कुल दूसरे काम में मत लगाइए। अगर आपको लगता है ना कि आपके पास समय बच रहा है, आप बोर हो रहे हैं, तो देखिए कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, इतने सारे ग्रंथ हैं। अगर आपके घर में कोई ग्रंथ नहीं है तो आजकल तो ऑनलाइन सारे ग्रंथ हैं, उनकी PDF हैं, तो आप उसे पढ़ लीजिए।
मेरा बस कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मानना है कि अपना जो बचा हुआ समय है वो भगवान की सेवा में लगाइए या तो अपनी किसी स्किल को बढ़ाने में लगाइए। दुनियादारी के चक्कर में पड़ने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लोगों का क्या है, बस वो बातें ही करती हैं। और देखिए, घर को ऑर्गेनाइज़ करते समय मैंने चावल पकने रख दिए थे, तो इतनी देर में जब तक मैं बेड ठीक कर रही थी चावल पक गए हैं। तो इस तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करिए। और जब हम बेड लगाते हैं ना, तो मैं अक्सर जो ओढ़ने वाली बेडशीट होती है या जो क्विल्ट होती है, उसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। देखने में लुक भी अच्छा आता है और वो वहाँ पे समेटा के रखी भी हुई होती है, बिल्कुल फैली हुई नहीं नज़र आती। कहीं और उसके लिए जगह बनाने से बेहतर है जिस चीज़ के लिए जहाँ पे जगह है वहाँ पर रख दीजिए। और हम सभी के घर में एक कोना ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डंप हो जाती हैं, जैसे हमारे घर का ये टेबल। तो बस चीज़ों को साफ़ कर दीजिए, उनकी जगह पर लगा दीजिए। और यहाँ पे जो बेडशीट मैंने झटकी थी उससे कुछ डस्ट गिर गए होंगे, इसलिए एक बार दोबारा फिर से झाड़ू कर दूँगी और फिर उसके बाद पूरा कमरा सेट है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। थोड़ा समय प्रभु सेवा में, थोड़ा समय घर के कामों में, कुछ समय अपनी किसी स्किल को बढ़ाने में और कुछ समय घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। इस तरीके से अपनी दिनचर्या को मैंने बना कर रखा है और थोड़ा-सा समय देती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में और एडिट करने में। तो इस तरीके से मेरी दिनचर्या चलती है। तो बस अब रोटियाँ बना लूँगी। और इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। इसके बाद थोड़ा आराम किया और फिर शाम हो गई थी और शाम को मुझे घी, जो मेरे पास मलाई रखी हुई थी, उसे मथना भी था। तो इस तरीके से मिक्सी में थोड़ा-सा चला देने के बाद, और सूखा मैं चलाती हूँ, और फिर इसके बाद जब ये फिट जाती है तब इसमें पानी डाल के इसे फ्रिज में रख देती हूँ। फिर दूसरे दिन पका लेती हूँ और अब चाय पकने रख दी है। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।